आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत। दीदी, अब मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आना चाहता हूँ। ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये फिज़िकल स्ट्रक्चर है और इसमें हमारी आत्मा रहती है, लेकिन ये बहुत उदास और गमगीन और स्ट्रगलिंग मोड में पूरे लाइफ में रहती है, पैदा होने से लेके मृत्यु तक। किसी व्यक्ति को कुछ समस्या है, किसी व्यक्ति को कोई और समस्या है, कोई फाइनेंशियल समस्या से जूझ जाता है, किसी को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, किसी को फैमिली रिलेशंस में इश्यूज़ आते हैं, किसी को पढ़ाई में इश्यूज़ आते हैं। तो पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। दूसरा, मेरे मन में ये भी प्रश्न है कि परमात्मा तो हमारे लाइफ को तो अच्छा भी बना सकते थे, वो इस संसार को अच्छा भी बना सकते थे। उन्होंने ये सब इतनी डिफ़िकल्टीज़ क्यों रखी एक ह्यूमन बीइंग के साथ में? क्राइम क्यों रखा, डिफ़िकल्टीज़ क्यों रखी? वास्तव में आज जो दुनिया का हाल है जी, इसका मुख्य कारण ही है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जो 5 विकार माने जाते हैं जी, और इसका भी मूल कारण है मनुष्य के अंदर स्वयं का ज्ञान। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ इस जगत में, क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य, ये इंसान आज भूल गया है, क्योंकि खुद को ही भूल गया है। जी, कहा जाता है जो खुद को भूला उसको लगा माया का गोला, ऐसे कहावत है। जी। तो खुद को भूला कैसे? हम वास्तव में हैं कौन? सदियों से हम यही सुनते आ रहे हैं, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। तो क्या हम नहीं जानते? बड़े बड़े सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो, बड़े फिलोसोफर्स ने भी यही प्रश्न किया है जी, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। तो हम सचमुच नहीं जानते हैं अपने आप को, क्योंकि हम अपने आप को क्या समझ बैठे, मैं ये शरीर हूँ और मैं शरीर हूँ और मेरे अंदर एक आत्मा है। वास्तव में यही सोच में गलती कर रहे हैं। जी, हम शरीर हैं और हमारे अंदर एक आत्मा है, ऐसे नहीं। हम आत्मा है जिसने ये शरीर धारण किया है। ये है अंतर। ये अंतर है। ये बोलने वाली, सुनने वाली, देखने वाली, हर कर्म करने वाली शक्ति ये शरीर नहीं है, ये तो माध्यम है, ये तो साधन है। अब जैसे मुझे माइक्रोफोन लगा हुआ है, मैं बोल रही हूँ, माइक्रोफोन तो साधन है। इसी प्रकार मुख भी एक साधन है। इस साधन से बोलने वाली शक्ति कौन? वो आत्मा है। तो शरीर भी एक साधन है, माध्यम है, जिसके द्वारा आत्मा कर्म करती है। तो आत्मा ही इसका फल पाती है। इसीलिए कहने में आता है आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। और फिर साथ साथ अपना मित्र अपना शत्रु का मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। जी, तो आत्मा अगर श्रेष्ठ कर्म करती है तो अपना ही मित्र बन करके अपने आप को सुख देती है, और अगर भ्रष्ट कर्म करती है तो अपना ही शत्रु बन करके अपने आप को दुख देती है। वास्तव में परमात्मा दुख नहीं देता। जी, ये जो हम लोगों का ये जो कहना है कि ईश्वर ने इतना दुख क्यों दिया, ये सब क्यों किया, ये ईश्वर ने नहीं दिया। परमात्मा तो दुख हरता, सुख करता है। हर एक को अपने अपने कर्मों अनुसार पाना है। जो करेगा सो भरेगा। आज माता पिता है, बहुत अच्छे हैं, बहुत गुणवान हैं। अब बच्चे को कहेंगे बेटा ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये सही है, ये करो, ये नहीं करो। अब बच्चा नहीं मानता है तो माँ बाप भी क्या करेंगे? जी, माँ बाप ने तो समझाया, सिखाया, रास्ता दिखाया, पर चलना न चलना ये तो बच्चे का काम है ना। जी, तो इसी प्रकार परमात्मा तो हमें बहुत कुछ ऊंची ऊंची बातें कहते हैं, जी, लेकिन हम कहाँ तक करते हैं वो हम अपने आप से पूछे। इसीलिए भगवान को हम दोष नहीं दे सकते कि उसने दुख दिया। जो करेगा सो भरेगा। हम ऐसा कर्म करते हैं जो अपने आप को ही दुख देते हैं। परमात्मा तो मार्ग दिखाएगा, अभी चलना न चलना ये हमारे ऊपर है। परमात्मा को कहा जाता है दुख हरता सुख करता। वो सुख देता है, दुख नहीं देता। जो सुख देता है वो दुख थोड़ी देगा। दीदी, यहाँ पर इससे रिलेटेड एक प्रश्न है
अब एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसने तो ये संसार तो देखा नहीं, लेकिन उसको बचपन से कोई बीमारी लग गई या कुछ ऐसे उसके लाइफ में ऐसे कुछ हुआ 5 साल में 10 साल में, वो तो छोटा बच्चा था, तो उसने तो बुरे कर्म तो किए नहीं। यहाँ पर जो थेरीज है, जो थॉट प्रोसेस है वर्ल्ड का, वो ये है, इंडिया का ज़्यादातर ये है कि एक तो है कि पूर्ण जन्म के हमारे कर्म, उसके आधार पर हमारे इस जन्म का जीवन बनता है। दूसरा ये आता है कि हमारे ग्रहों के का भी असर होता है, जो एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि हमारे ग्रह खराब है इसलिए हमारे साथ में ये डिफ़िकल्टीज आई। और तीसरा है कि हम भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने हमें ऐसा बनाया है। तो कौन सी थ्योरी सही है? वास्तव में एक ही थियरी है कि हम जो करते हैं वो पाते हैं जी। हमारे अनुसार ही फिर ग्रहों पर असर पड़ता है। ये और ये नहीं कि ग्रहों के कारण हमारे पर असर है, हमारे कर्मों से ग्रहों पर असर पड़ता है। हमारे जो कर्म की, जो भाग्य की जो रेखा है, वो खींचने का कलम हमारे कर्म है। इसीलिए कर्मों पर ही सारा निर्भर है। परमात्मा तो मार्ग दिखाएंगे, ईश्वर को कोसने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने तो दुख दिया नहीं, हमने अपने कर्मों से अपने आप को दुखी किया है। इसलिए हमेशा हम लोग यही कहते हैं कि आप दूसरों से वही अपेक्षा करोगे जो आप औरों को दोगे। अगर आप नहीं दोगे तो आपको भी नहीं मिलेगा, जो आप करोगे आपको वही मिलेगा। इसलिए अगर आप दूसरों से सुख चाहते हो तो आप सुख दो, जो करोगे वही पाओगे, जैसा बीज डालोगे वैसा ही फल पाओगे। इसलिए ईश्वर पर दोष देना या ग्रहों पर दोष देना या दूसरों पर दोष देना, मेरे दुख का कारण फलाना है फलाना है फलाना है, ये भी एक बहुत बड़ा अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते। मान लीजिए अगर हम दोष देते भी हैं, एक अंगुली पॉइंट आउट करते इसके कारण, पर 3 अंगुली किसके तरफ है? अपने तरफ है। इसीलिए उनको करेक्ट करने की बजाय, उन पर दोष धरने की बजाय हम खुद को देखें, मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए कर्म फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि दूसरा कुछ भी करे वो उसका कर्म, पर मुझे क्या करना है। तो पूर्व जन्म के कर्म होते बिल्कुल हैं? एक ही कारण है, वो पूर्व जन्मों का कर्म है। पर कई कहते हैं फिर उसका है तो फिर माँ बाप का क्या दोष, पर माँ बाप का भी इनके साथ का संबंध है। जो माँ बाप के भी कर्म इसमें जुड़े हुए हैं, तभी तो वो आत्मा वहीं जन्म लेती है जी। और अगर जैसे जन्म से ही कुछ अपंग है या कुछ है, ये तो पूर्व जन्म का बड़ा प्रभाव है। उसका प्रभाव। अभी कई ऐसे बच्चे हैं जन्म से गोल्डन स्पून इन माउथ, हम एक पॉजिटिव बात भी ले सकते हैं। जन्म लिया, पिता करोड़पति है और बच्चे का नामकरण हुआ ही, और बच्चे के नाम पर 1 लाख का माना बैंक अकाउंट खोल दिया, 1 लाख डालकर। अब बच्चा जन्म लिया, लखपति बन गया, क्या उसका कर्म? जरूर पूर्व जन्म में उसने बहुत दान पुण्य किया होगा, और वो जो दान पुण्य किया वो आत्मा संस्कार लेकर के आती है, और इस जन्म में जन्म लेते ही लखपति बन गया जी। तो ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट तो इसका है दीदी, लेकिन प्रमाण क्या है कि हमारा जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो वापस जन्म लेता है, वापस आता है, और इसका भी क्या प्रमाण है कि एक व्यक्ति अगर ह्यूमन बॉडी छोड़ता है कि वो वापस फिर ह्यूमन बॉडी में आएगा कि किसी एनिमल बॉडी में आएगा? इसका प्रमाण क्या है? प्रैक्टिकली तो ये प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में तो दिखता है कि ऐसा हो, क्योंकि इतना पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन हो रहा है, बार बार इतने लोग आ रहे हैं, मर रहे हैं, आ रहे हैं, मर रहे हैं। 700 करोड़ की आज पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, तो ये सब मरेंगे, फिर वापस आएंगे, पता नहीं 800 करोड़ हो जाएंगे, 900 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन प्रमाण क्या है? क्या ये सत्य है कि हमारा वापस जन्म होता है और सेम आत्मा सेम चीज धारण करती है कि अलग अलग शरीर धारण करते हैं? नहीं, जन्म तो बिल्कुल होता है, क्योंकि हम ये जो भी यहाँ पर बातें सिखाई जाती है, ये सब परमात्मा ने हमें एक बहुत सुंदर रेवलेशंस दिए हैं कि मनुष्य आत्मा को मनुष्य चोला ही मिलता है। अच्छा। ऐसे नहीं कि कोई दूसरे चोले में जाएंगे। कई समझते हैं कि मनुष्य जो शरीर है ये कर्म योनि है और बाकी योनियां भोग योनि है। हम कहते हैं नहीं, मनुष्य योनि कर्म योनि भी है, भोग योनि भी है।
न हम ऐसे नहीं भोगने के लिए वहाँ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर बुद्धि है, तो बुद्धि होने के कारण भोगना भी हमको मनुष्य योनि में मिलती है। तो 84 लाख ये जो योनियाँ है, तो हम उसमें नहीं जाते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर किसी ने पाप किया है तो वो सांप बन सकता है, शेर बन सकता है, कुत्ता बन सकता है। नहीं, हम लोग ये कहते हैं कि मनुष्य आत्मा को मनुष्य चोलाई मिलता है, क्योंकि आत्मा के अंदर संस्कार होते हैं। जैसे बीज के अंदर उसी पेड़ के फल के संस्कार है, और जैसे हम बीज डालते हैं, रोपते हैं, वही फल मिलेगा। तो आत्मा भी एक बीज के समान है, उसके अंदर मनुष्य के ही संस्कार है, और वो मनुष्य के संस्कार होने के कारण जो उसको शरीर मिलेगा वो मनुष्य का ही मिलेगा। दीदी, इसको और थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस अगर कर ले तो एक्चुअल तो जीवन आता है वीर्य से। अब शुक्राणु है मेल के फीमेल के, उससे हमारे को हर व्यक्ति उससे ही पैदा होता है। तो क्या ये आत्मा जो है, जो ये पॉइंट ऑफ लाइट है, एनर्जी है, या ये कहा जाए कि ये वीर्य में बीज के रूप में ही आती है? नहीं, हम कहते हैं जैसे कि आपने कहा कि शरीर बनता है, अब वो तो जैसे फिटस बना बॉडी के अंदर, लेकिन आत्मा जब प्रवेश करती है करीब 4-4.5 मास के बाद। अच्छा, तब तक नहीं रहती? हाँ, तब तक देखिए जीव की चेतना अलग चीज है। अच्छा। आपके एक सेल में लाइफ है, वो अलग चीज है। मनुष्य मर जाता है ना, परंतु अगर वेंटिलेटर पर है तो भी वो चल सकता है। इट इज एज यानी मर चुका है, क्लिनिकली जैसे डेड भी है, पर फिर भी जीवित है, क्योंकि उसको सब कुछ मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, जो भोजन है चलो वो भी मिल रहा है, वो निकाल दिया तो खत्म। तो इसलिए हर सेल में लाइफ है, वो फिजिकल लाइफ है। पर जब हम स्पिरिचुअल की बात करते हैं, आत्मा जिसमें सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, अनुभव करने की शक्ति है, वो आत्मा की शक्ति है। और वो आत्मा प्रवेश करने के बाद मानो वो जैसे शरीर में चुरपुर शुरू हो जाती है। इसलिए 4.5 मंथ्स के बाद 18 वीक्स लगभग, तो कहते हैं कि उसके पहले जो है कि अगर मानो अगर ख़त्म भी हो गया, मर भी गया, इट इज़ नॉट दैट ग्रेट सिन, बट अनटू 4.5 मंथ्स के बाद वो चेतनता, आत्मा की प्रवेशता हुई, फिर तो एक क्राइम बन जाता है। तो इस हिसाब से वो क्राइम हो जाता है, क्योंकि आत्मा ने प्रवेश किया है। बाकी फिजिकल बॉडी की चेतनता अपनी है, प्रकृति की चेतना अपनी, जैसे वो तो प्लांट सेल्स भी है, तो उनकी भी चेतना है, वो भी जन्मते हैं, बड़े होते हैं, मरते हैं, वो अलग है। आपके एक सेल में आपकी स्थापना, पालना, विनाश है हर एक, पर वो अलग चीज़ है। ये फिजिकल लाइफ है, पर वो स्पिरिचुअल लाइफ माना जिसमें सोचने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समाने की, कर्मों को अपने अंदर मर्ज करके फिर आगे जन्म लेने की शक्ति, ये सॉफ्टवेयर है। बॉडी जो है ये हार्डवेयर है। जी। और उस सॉफ्टवेयर को हमने पहचान लिया तो सिद्ध होता है कि आत्मा आगे जाएगी। और आज तक ये बहुत सारे, जैसे विज्ञान भी इसको स्वीकार करता है, जिसको हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाता है PLR। उसमें जो साइकिक प्रॉब्लम्स है उनका हल करते हैं, जो कोई दवाई हल नहीं कर सकती, वो साइकिक प्रॉब्लम्स सम्मोहन के ज़रिए से हल करते। कैसे? पूर्व जन्म में ले जा कर के जो उनके आत्मा में इम्प्रेशन था उसको जब ख़त्म कर लेते हैं तो फिर वो आगे वो साइकिक प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो क्या ये हम माने दीदी कि जो आत्मा रहती है कि सिर्फ ओनली ह्यूमन बीइंग्स के अंदर में ही रहती है, जैसे प्लांट्स है और अदर जो एनिमल्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर में आत्मा नहीं रहती? नहीं, एनिमल्स में भी आत्मा है, लेकिन मनुष्य आत्मा के समान नहीं है। ये फिर अलग स्पीसीज है। ये दुनिया, ये प्रकृति का खेल जिसको हम कुदरत कहते हैं, इसमें ये वैरायटी है। अभी इनकी भी आवश्यकता है। अगर ये जानवर नहीं होते, पक्षी नहीं होते, तो इंसान के लिए भी कोई अम्यूजमेंट नहीं है। तो वो भी जैसे, हाँ, जैसे हम यहाँ रहते हैं, अब यहाँ सोफा भी चाहिए, टेबल भी चाहिए, जड़ चीज़ें चाहिए ना। तो उस प्रकार से वो चेतन चीज़ें हैं, परंतु बुद्धि जैसे इंसान की है उस रूप से नहीं है। इसीलिए, हाँ, इसीलिए
जब कर्मों के हिसाब किताब की बात आती है तो उसमें बुद्धि की बात आती है जी। बुद्धि की बात आती है क्योंकि समझ है। आज देखिए, अगर कोई एक इंसान है, उसने बहुत बड़ा क्राइम किया, लेकिन वो डिक्लेयर हुआ कि ये मेंटल था, इसके अंदर कोई माना समझ नहीं थी, तो उसको जेल में नहीं डालेंगे, उसको मेंटल असाइलम में रखेंगे, न कि जेल में। जेल में उसको रखेंगे जिसको ये समझ है कि हाँ, ये क्राइम हमने किया है। तो इसीलिए आत्मा माना जिसमें ये समझ हो, बुद्धि हो, उनकी आत्मा है ज़रूर, लेकिन वो समझ न होने के कारण वो भोग योनि के रूप में हम नहीं मानेंगे। बाकी उनके ऊपर ये जो प्रभाव पड़ता है दुनिया का, प्रकृति का, ये मनुष्यों के कारण है। अगर मनुष्य सुधर जाए, अपने कर्मों को ऊंच बना दे, तो ये जानवर, पक्षी, ये सब श्रेष्ठ बन जाएंगे। ये तो हमारे पर आधारित है। जैसे कोई अच्छा बड़ा व्यक्ति होता है तो उसके घर का फर्नीचर भी कितना अच्छा होगा। तो ये हमारे एंटरटेनमेंट के लिए ये सब अलग योनियां है, परंतु हम आत्मा, मनुष्य आत्मा, इनमें जाएं ये ज़रूरी नहीं है। जी, ये ज़रूरी नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं लग रहा है। प्रैक्टिकल भी नहीं और है भी नहीं जी। और जैसे बताया कि आज तक कोई भी पूर्व जन्म में जाके ये नहीं बताया कि मैं जानवर था, फलाना था, ये था, वो था। और जैसे बताया कि जनसंख्या बढ़ रही है, इससे सिद्ध है कि आत्माएं सब यहाँ आ रही है। और हम कहते हैं आत्माओं का धाम है, परम धाम, जहाँ से आत्माएं अभी तक आ ही रही है। वापस कोई नहीं गया है। वापस तब जाएंगे जब अंतिम सीन आएगी। जैसे अंतिम सीन में क्या दिखाते, कोई ड्रामा होता है तो अंतिम सीन में दिखाते सारे एक्टर्स एक साथ मंच पर आ गए। तो ये अंतिम सीन अभी जल्दी आने वाली है, हम ये भी मानते हैं, जबकि सब आत्माओं को वापस जाना है। अभी ये नाटक संसार का पूरा हो रहा है, ये भी परमात्मा ने आकर के रिवील किया है। दीदी, जो अब ये जो आत्मा हमारे शरीर से निकलती है, तो आपने कहा कि ये यही इसी के आसपास में एटमॉस्फेयर में ही रहती है और कहीं जाती नहीं है और फिर वापस एक नया शरीर धारण करके आ जाती। ये आत्मा का अब स्वरूप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कैसी है ये? आत्मा एक ज्योति है जी, प्रकाश का पुंज है, एक चमकता हुआ सितारा है। आत्मा को इन आँखों से हम नहीं देख सकते। बहुत साइंटिस्ट ने कोशिश की आत्मा को देखने की, लेकिन ये आँखें नहीं देख सकती। कोई माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप उसको नहीं देख सकता, क्योंकि ये सब प्रकृति की चीज़ें हैं। आत्मा प्राकृतिक नहीं है। जो प्राकृतिक नहीं है उसको यानी जब प्रकृति की शक्ति कैसे देख सकती है? ये आँखें भी तो प्रकृति है, इसलिए आत्मा को तो देख नहीं सकते। आत्मा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए जी, दिव्य चक्षु चाहिए, और तो ये आँखें नहीं चलेगी। पर आत्मा का दिव्य नेत्र, खुद आत्मा अपने आप को देख सकती है। जैसे दर्पण में हम अपना चेहरा देख सकते हैं, ऐसे तो नहीं देख सकते। इसी प्रकार आत्मा को ज्ञान का दर्पण मिलता है देखने के लिए। जी, तो कुछ तो उसकी प्रॉपर्टीज रहेगी दीदी, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ तो प्रॉपर्टीज तो होंगी कि किस चीज़ से बना है, किस मटेरियल से बना है। नहीं, अगर कहीं बना है तो किस से बना है, तो इसका मतलब कि फिर खत्म भी हो जाएगा। आत्मा न बनती है न नष्ट होती है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। आत्मा तो सदा है ही है। ये इटर्नल, इमॉर्टल, इम्पेरिशेबल, इनडिविजिबल, इनविजिबल शक्ति है। ये एनर्जी है जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो इसको हम स्पिरिचुअल एनर्जी कहेंगे। जैसे फिजिकल एनर्जी भी है ना, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। आप अभी मैं बोल रही हूँ, इस आवाज़ की एनर्जी को देख तो नहीं सकते ना, ये केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये फिर भी फिजिकल एनर्जी, इसकी स्पीड है वो है, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी की स्पीड भी नहीं माप सकते। जैसे मन की स्पीड आप माप सकते हैं? नहीं। मन की स्पीड को कैसे मापेंगे? सूरज की किरण सूरज से निकलकर धरती तक पहुंचती है, 8-10 मिनट लगते हैं जी। पर मन से सूरज तक पहुंचने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। तो इससे क्या सिद्ध है कि मन की स्पीड आप कैसे मापेंगे? क्योंकि वो सटल है, वो स्पिरिचुअल है, इट्स नॉट फिजिकल एनर्जी। तो हमारी बॉडी में आत्मा एंटर कहाँ से करती है 4.5 महीने के बाद? आत्मा कहीं से भी एंटर कर ले। आत्मा को तो एंटर करने लिए कितनी स्पेस चाहिए? लेकिन ये ज़रूर बताते हैं कि आत्मा जब निकलती है
तो भाई 9 द्वार बताते हैं, शरीर के 9 द्वार हैं और ये 10वां द्वार बताते हैं। आँखें, नाक, 2 कान, मुख और नीचे के, मतलब ये 9 द्वार बताते हैं। और ये 10वां द्वार, तो आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, वो ये भ्रुकुटी, जहाँ स्त्रियाँ तिलक लगाती है या आज्ञा चक्र कहते हैं, ये आत्मा का स्थान है। और इस स्थान को हम यहाँ आज्ञा चक्र कहते हैं, तीसरा नेत्र दिखाते हैं, क्योंकि ये आत्मा का स्थान है। पीनियल ग्लैंड के बिल्कुल पास, जो शरीर का पूरा कंट्रोल है पीनियल ग्लैंड के द्वारा, उसकी वो आत्मा का वहीं पर स्थान है। क्या रही सत्र में दीदी के साथ हमने चर्चा की, हमने जाना किस प्रकार से आत्मा का स्वरूप है। और दीदी ने कहा एक लाइट है, ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसका न तो कोई फिजिकल स्ट्रक्चर है, न कोई मटेरियल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। अगर प्रॉपर्टीज़ होती तो ये पेरिशेबल हो जाता। और हमने ये भी जाना कि आत्मा जो है हमारे शरीर में 4.5 महीने के बाद में एंटर होती है। जब बच्चा पेट में होता, माँ के पेट में होता है, तो उनके शरीर में एंटर करती है और उसके बाद में वहाँ पर एक अवेयरनेस शुरू होती है जीवन की। हमने ये भी जाना कि जो हमारा जीवन है, हमारे जीवन में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आती है, फिनंशियल डिफ़िकल्टीज़ है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ है, फैमिली रिलेशन से बहुत सारे इश्यूज़ है, और भी वर्ल्ड में रह के, घर में रह के, गृहस्थ में रह के बहुत सारे डिफ़िकल्टी से हम जूझते हैं। और हमने ये भी जाना कि पूर्ण जन्म, जो पुराने कर्म है, हमारे पुराना जन्म है, उसका भी असर हमारे जीवन पर ज़रूर रहता है। और इस जीवन में हम जो कर्म करते हैं उसका भी असर रहता है। ग्रहों का असर हमारे ऊपर नहीं होता है, हम जो सोचते हैं, जो कर्म करते हैं, हम वो ट्रांसमिट करते हैं ग्रहों की तरफ। इस सत्र में हमने ये भी जाना कि हमारा जो जीवन है, अगर ह्यूमन बीइंग का जीवन है, तो हमें जो वापस जन्म मिलेगा वो ह्यूमन बॉडी में ही वापस आएगा, क्योंकि आत्मा वो बिलोंग ही करती है ह्यूमन बॉडी के लिए। ये साइंटिफिक रूप से भी सही लग रहा है और थेरेटिकल रूप से भी सही लग रहा है और स्पिरिचुअल रूप से भी सही लग रहा है। बाकी चेतना तो आदमी, इंसान में भी है, पेड़ पौधों में भी है, जानवरों में भी है, और उनकी इतना आत्मा जो है वो इतनी विकसित नहीं रहती है कि वो सोच सके, निर्णय ले सके। उनके पास इतना विवेक नहीं रहता है जितना ह्यूमन बॉडी के पास रहता है, ह्यूमन बीइंग के पास रहता है।